हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को कबीर की साखी कविता से 4 पंक्ति पठन करके उसका भावार्थ आपको समझा दिया था। आज मैं उसी को फिर दोहराने जा रहा हूँ। तो कबीर की साखी, साखी का अर्थ होता है गवाही, गवाही या साक्षी। साखी का अर्थ होता है गवाही या साक्षी। तो इसके लेखक, इसके कवि कौन है, रचनाकार कौन है? कबीरदास जी। कबीरदास जी ज्ञान मार्ग की शाखा के संत कवि थे। कैसे कवि थे? ज्ञान मार्ग की शाखा के संत कवि थे कबीरदास। पहले वो संत थे, बाद में वो कवि बने, इसलिए उन्हें संत कवि कहा जाता है। ज्ञान मार्ग की शाखा के संत कवि। उन्होंने पर ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, निरूप, कोई रूप बिना, किसी जिसका रूप भी नहीं है, अनंत है, उसका अंत भी नहीं है, इस प्रकार के पर ब्रह्म के उपासक थे। कबीरदास जी थे पर ब्रह्म के उपासक। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनकी भक्ति ज्ञान उपासना और साधना पर आधारित है। उनकी भक्ति ज्ञान उपासना और साधना पर आधारित है। उन्होंने अपने जीवन में जितने भी अनुभव को एकत्रित किए हैं, उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने इस कबीर की साखी, साक्षी, गवाही पेश की है। उन्होंने अपने जीवन में भोगे हुए अनुभूतियों को ही हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, इसलिए हम उसे कबीर की साखी कहते हैं। तो बच्चों, इस कबीर की साखी में अब कबीरदास जी ने हमें क्या क्या चीज बताया है, उसको मैं पंक्ति पढ़ के आपको भावार्थ में समझाने का चेष्टा करूंगा। जैसे कि पहली पंक्ति, ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिला सो निजी बिरसी जाय, जब गोविंद कृपा करी तो गुरु मिले आई। तो यहाँ क्या कहते हैं कि गुरु के कृपा से ही हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया है। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से हमारे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया है। जिस गुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश दिया, वैसे गुरु से विमुख या विरक्त होना नहीं चाहिए। जिस गुरु द्वारा हमें ज्ञान मिला है, उस गुरु के विपरीत नहीं जाना चाहिए या उस गुरु से विमुख हमें नहीं होना चाहिए। जीवन में ऐसे गुरु का आगमन, हमारे जीवन में इस तरह के गुरु का आगमन एकमात्र ईश्वर की देन से ही प्राप्त होती है, नहीं तो हमें मिलना बड़ी मुश्किल होती है। जिन लोगों को ऐसे गुरु की प्राप्ति नहीं होती, उनका जीवन व्यर्थ रहता है। जिन लोगों को इस तरह के गुरु नहीं, ज्ञान प्रकाश देने वाले गुरु नहीं मिलते हैं, उनका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। तो दूसरी पंक्ति में देखते हैं, न गुरु मिलिया न शीश भया, लालच खेला डाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर के नाव। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जीवन की विडंबना का वर्णन करते हुए यहाँ कवि कहते हैं कि न तो ज्ञानी सद्गुरु की ही प्राप्ति हुई, न तो ज्ञानी सद्गुरु की ही प्राप्ति हुई और न ही ज्ञान प्राप्त करने वाला शिष्य ही मिला। न सद्ज्ञान देने वाले गुरु की प्राप्ति हुई, न अच्छा ज्ञान समेटने वाला या ज्ञान की प्राप्ति करने वाला शिष्य ही मिला। दोनों ही ज्ञान के नाम पर लालच का खेल खेल रहे हैं, लालच का खेल खेलते रहे हैं, एक दूसरे को धोखा देते रहे हैं। गुरु और शिष्य में एक दूसरे को धोखा देते रहे, क्योंकि ज्ञान प्रकाश देने वाला गुरु भी नहीं मिला और उस ज्ञान प्रकाश को लेने वाला शिष्य भी नहीं है। तो उन दोनों में क्या हुआ? लालच खेल खेलती है और दोनों ही मजेदार में डूब जाते हैं लालच के कारण। अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। ठीक वैसे ही जैसे पत्थर की नाव का सहारा लेकर सागर पार करने की कोशिश करें तो हम बीच में ही डूब जाएंगे। तो दूसरी पंक्ति में यह हुआ बच्चों। अब तीसरी पंक्ति में देखिए क्या है, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरन, अंधा ही अंधा ठेलिया दोनों को पड़न। अब इसमें क्या कर रहे हैं कबीरदास जी?
गुरु की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, जिस शिष्य का गुरु भी अंधा, अंधा माने अज्ञानी, यहाँ अंधा का अर्थ होता है अज्ञानी, अंधा का अर्थ है अज्ञानी। जब गुरु ही अज्ञानी है या शिष्य भी पूरी तरह से मूर्ख और महा अज्ञानी है, वे दोनों कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि गुरु भी अंधा है और चेला भी क्या है, मूर्ख अज्ञानी है, तो वे दोनों ही अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंधा गुरु अंधे शिष्य को बिना देखे ही ठेलठाल का मार्ग पर चढ़ाएगा तो उसका परिणाम यह होगा कि दोनों के ही पतन के कुएं में गिर पड़ेंगे। इसलिए जब आप गुरु की चयन करेंगे तो गुरु भी वैसा ही होना चाहिए जिससे तुमको ज्ञान रूपी प्रकाश मिले, और उस गुरु को शिष्य भी इस तरह का देखना चाहिए जो अपने ज्ञान जो मैं दे रहा हूँ उस ज्ञान को सही रूप से धारण कर सके। तो तीसरी पंक्ति में यह कहा गया है। तो चौथी पंक्ति में क्या है बच्चों, कबीर संगति साधु की कदे न निर्फल होई, चंदन होसी बावना निम्स न काशी कोई। तो यह कबीर कहते साधुओं की संगति कभी भी विफल नहीं होती। जब आप साधु की संगति, साधु मीन्स अच्छे आदमी, अपने को ज्ञान देने वाला साधु, जब तुम साधु की संगति करोगे तो तुम कभी भी बेकार नहीं रहोगे। साधुओं की संगति कभी भी बेकार नहीं जाती, उसका फल निश्चय ही मिलता है। उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि साधुओं की संगति से तुम नीम जैसे कड़वे से सुगंधित चंदन जैसे बन जाओगे। साधुओं की संगति से, साधुओं से प्राप्त हुए ज्ञान से क्या होगा, तुम नीम जैसे कड़वा आदमी भी चंदन जैसे सुगंधित बन जाओगे। जब तुम चंदन बन जाओगे तो तुम्हें कोई नीम का कड़वा कोई नहीं बोल पाएगा। चंदन के वृक्ष को कोई भी नीम के समान कड़वा नहीं बता सकेगा। चंदन के पेड़ को कोई भी नीम का कड़वा नहीं बता सकेगा। इसलिए क्या करना है, साधुओं की संगति करना है, अच्छे आदमियों की संगति करना है, अपने गुरुजनों की संगति करना है, अपने से बड़े अपने गुरुजनों की प्रत्येक बात को मानना है। तो अगली पंक्ति में हम देखते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी ये में दो न समाई। अब देखें यहाँ, जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का अर्थ है प्रतीकात्मक अर्थ दिया है, मैं माने अहंकार, घमंड। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था, जब मेरे पास घमंड था, अहंकार था, तो मेरे हृदय में हरि नहीं था। अब हरि है मैं नहीं। जब ईश्वर की कृपा होगी, हम एक ईश्वर भक्त बन जाएंगे, हम अच्छे रास्ते पे जाएंगे, तो अब हरि है मैं नहीं। अब हमारे हृदय में हरि ही वास करते हैं, ईश्वर की ही वास होती है। अब हमारे हृदय में अहंकार की कोई भी जगह नहीं है, हमारे हृदय में अहंकार के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो यहाँ क्या कहते हैं, मुझ में अहंकार था तब मुझे प्रभु का निवास नहीं था, मुझ में प्रभु का निवास नहीं था। जब तक मेरे हृदय में अहंकार था तब तक मेरे हृदय में प्रभु का निवास नहीं था। अब प्रभु का निवास है मेरे हृदय में, और मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। मैं मीन्स अहंकार, जब मेरे हृदय में अहंकार था, ईश्वर नहीं थे मेरे हृदय में, अब मेरे हृदय से अहंकार निकल चुका, अब ईश्वर की वास स्थान है मेरे हृदय में, तो अहंकार चला गया बाहर। इसलिए जब हरि था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी ये में दो न समाई। देखिए प्रेम रूपी गली इतना साकरी माने इतना छोटा सा है, उसमें अहंकार और हरि ज्ञान, अहंकार और ज्ञान दोनों एक में नहीं चल सकते। कहीं भी अभी रास्ता का तो बात ही छोड़ दीजिए, दुनियादारी या किसी भी जगह कोई भी दफ्तर में देखिए आप, अहंकार और
ज्ञान दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। एक मयान में जिस तरह दो तलवार नहीं डाला जा सकता, उसी तरह एक सांकरी गली में अहंकार और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यह बात कवि हमसे कहते हैं। तो अगली पंक्ति में देखते हैं, निंदक नियारे रखे आंगनी कुटी बधाई, बिनु साबुन पानी बिन निर्मल करे सिवाय। तो यहाँ क्या कहते हैं, तो यह क्या कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारी निंदा करते हैं उसे अपने पास रखो, अपने पास प्रेम से रखो। क्या बोलते हैं, निंदक नियारे रखे आंगन कोठी बधाई। आपका जो निंदा करते हैं उसे अपने पास में प्रेम से रखे, क्योंकि वह निंदा करने वाला आदमी हमारे कमजोरियों को वो उजागर कर देता है और हम अपने कमजोरियों को समझ के हम सही रास्ते पर चल पाते हैं। इसलिए जो हमारे क्या करते हैं, जो हमारे निंदा करते हैं उसे हमें अपने पास प्रेम से रखना चाहिए, क्योंकि वो निंदा करने वाला ही हमारी कमजोरियों को निकाल देता है और हमें सुधरने की मौका मिल जाती है। तो कभी यहाँ कहते हैं। अब दूसरा पंक्ति में देखिए, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर रिहाई, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। तो यहाँ क्या कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी, यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कर रहे हैं। जब एक बूंद पानी नदी या सागर में गिर जाती है तो उस बूंद पानी को अलग करना ये किसी का बस की बात ही नहीं है। उसी तरह हमारे जीवन में भी जीवन रूपी महासागर है, ये जो ईश्वर की लीला है। आत्मा कहती है कि हे सखी, प्रभु को खोजते खोजते मैं स्वयं प्रभु में खो गई। हम भी जब हमारे हृदय में ईश्वर की प्राप्ति होती है तो हम खो जाते हैं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। सब हमारे अंदर ईश्वर विराजमान रहते हैं। प्रभु को खोजते खोजते मैं स्वयं प्रभु में खो गया। देखिए, हम लोग प्रभु को खोजते खोजते स्वयं ही प्रभु में खो जाते हैं। ठीक वैसे ही जो बूंद समुद्र में मिल जाती है उसे अलग करना संभव नहीं है। अतः परमात्मा रूपी संसार में अज्ञान रूपी बूंद का भी पता नहीं लगाया जा सकता। कहने का भाव यह है कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, आत्मा का परमात्मा से जो मिलन हो जाता है तो दोनों को अलग करना असंभव है। तो अगली पंक्ति में देखते हैं, जल में कुंभ में जल है, बाहरी भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समान, यह तत्पथो ज्ञानी। यह कबीर कहते हैं कि इस संसार रूपी जल में शरीर रूपी एक घट है। संसार रूपी जल में हमारा शरीर रूपी एक बर्तन है, घट है। अगर मैं मर जाऊंगा, ये घट फूट गया, पर मेरे अंदर जो जल है, परमात्मा रूपी हृदय जो है, वो तो इसी दुनिया में व्यक्त रहेगी, वो कभी नाश नहीं होंगे। यही चीज यहाँ कबीर दास जी कहते हैं, घट फूट सकता है पर पानी कभी विलीन नहीं हो सकता। मैं देखो इस संसार रूपी महासागर में मैं एक घट हूँ, मैं एक बर्तन हूँ, बर्तन में समाया हुआ पानी है मुझ में, जो मेरा अंतरात्मा, मेरा हृदय है, जो घट बर्तन में के अंदर समाया हुआ पानी है। जब घट फूट जाएगा तो पानी भी इसी पृथ्वी में वो समा जाएगी, पर वो घट तो फूट के चला जाएगा। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी नाश्वर है, लेकिन हमारा आत्मा अमर है। इसलिए नाश्वर शरीर को छोड़ के हमारी आत्मा को हमें शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा अनंत है, आत्मा का कभी अंत नहीं होता। यह आत्मा अनंत है, यह परमात्मा में ही मिलने वाला चीज है। तो अब अगली पंक्ति में देखते हैं, काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लाई बनाया, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाया। यहाँ बोलते मुसलमानों के धार्मिक आडंबरता को भी उजागर किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, मुसलमान के मौला जो होते हैं वो क्या करते हैं, मस्जिद में जाकर जोर जोर से अल्लाह को पुकारते हैं।
अल्लाह अकबर अल्लाह, क्या वो खुदा बहरा हो गया है? क्या उसे सुनाई नहीं देता? खुदा ईश्वर सर्वव्यापी है, यहीं भी है, हमारे अंदर भी है, उनको इतना चिल्ला के पुकारने की जरूरत नहीं है। ये बात कबीरदास जी हमें यहाँ समझाते हैं। या मैं एक बार पढ़ के भी सुनाना चाहूँगा आपको। प्रस्तुत सती में कबीर ने मुसलमानों के आडंबर पर चोट की है। वे कहते हैं कि मुसलमान कंकड़ पत्थर के जोड़ का मंदिर बना लेते हैं तथा मस्जिद में मुल्ला जो की आवाज़ से अजान पढ़ते हैं। कबीर का प्रश्न है कि तुम्हारे खुदा बहरे हो गए हैं कि इतने जोर की आवाज़ से अजान अदा करने की जरूरत पड़ गई? कहने का भाव यह है कि खुदा तो सबके दिल में रहते हैं, उन्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह कबीरदास जी हिंदुओं और मुस्लिमों के धार्मिक आडंबरता का भी विरोध करते हैं, क्योंकि ईश्वर व्यक्त नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हर जगह पे है। ईश्वर को खोज ईश्वर को ढूंढने से कहीं नहीं मिलेगा। ईश्वर हमारे आत्मा में है। आत्मा और परमात्मा का मिलन कराओ, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, कबीरदास यह कहते हैं। अब अंतिम पंक्ति में देखते हैं, हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाही, ऐसा कोई न मिले पकड़ी छुड़ावे बाही। हम देखते हैं अब जग का विध्वंस होने वाला है। कबीर कहते हैं कि देखते ही देखते यह संसार नष्ट हो जा रहा है और इस संसार के ही सामने मेरा भी अस्तित्व समाप्त होते जा रहा है। मुझे आज तक कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो पकड़ के, जो संसार के इस काल चक्र से मुझे बचा सके, मुझे पकड़ के वहां से खींच सके। आज तक ऐसा गुरु कहीं नहीं मिला। कहने का भाव यह है कि जन्म मरण का चक्र संसार के निरंतर चल रहा है। यह आगमन में मुक्ति देने वाले एकमात्र गुरु ही हैं। गुरु के ज्ञान से ही मनुष्य इस जन्म मरण के बंधन से छूट सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गुरु की महत्ता को यहाँ उजागर करते हुए कबीरदास जी ने हमें यह पंक्ति में बताया है गुरु की महत्ता कितनी होती है, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसा होता है। गुरु की महत्ता के बारे में एक कबीरदास जी का एक पंक्ति में फिर कहना चाहूँगा। गुरु गोविंद दौ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ देखिए, गुरु और गोविंद, भगवान और गुरु एक साथ में खड़े हैं तो हमें पहले किसको सम्मान देना चाहिए, ये एक बड़ी प्रश्न है। क्योंकि भगवान तो साक्षात भगवान है और उनके सामने गुरु हैं। और गुरु और गोविंद दोनों में से किसको हमें पहले प्रणाम करना चाहिए? क्यों हमें सबसे पहले प्रणाम गुरु को करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान की ओर मार्गदर्शन करते हैं। गुरु ही हमें ईश्वर की प्राप्ति करवाते हैं। गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए गुरु गोविंद दौ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ने ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया है। इसलिए गुरु को सर्वश्रेष्ठ समझते हुए यह पाठ में गुरु की महत्ता को बताया है। आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। आशा करता हूँ कल अगली पंक्ति पे चले जाएंगे या अगली पाठ पे चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।